हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज शुरू किए थे जिसमें क्लास 2 है। आप लोग एक बार क्लास करके ज़रूर देखें, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इसमें वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये कब का करंट है? जून का करंट है, तो इसमें 99वें स्थान है। प्रश्न संख्या दूसरा, जाति डाटा संग्रह के साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो ये 2 चरणों में। पहला चरण कब से होगा? तो 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा 1 मार्च 2027 से। और जो 1 अक्टूबर 2026 से होगा उसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र लिए जाएंगे और बाकी जो 1 मार्च 2027 से होगा उसमें अधिकांश भारत के हिस्से सभी लिए जाएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो 6.5%। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को। कितना? 39%। दूसरे स्थान पर कर्नाटक को 13% और तीसरे पे दिल्ली को 12%। प्रश्न संख्या 5, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो अल्जीरिया। प्रश्न संख्या 6, भारत का वित्त वर्ष 25-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये मई 2025 का करंट है, तो 354.64 मिलियन टन। और जबकि 2024-25 के लिए लक्ष्य था कितना? 341.55 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 130वां। प्रश्न संख्या 8, एशियाई विकास बैंक की 58वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मिलान। ये मिलान कहाँ पड़ता है? इटली में। इसकी थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। प्रश्न संख्या 9, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब हुए हैं? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुए थे, तो 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे हुए। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये शीर्ष राज्य में हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 10, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो ये मार्च 2025 में रिपोर्ट आई थी कि भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक में देश टॉप में है। अच्छा, अगर पूछे कि भारत में टॉप राज्य कौन है? तो भारत में टॉप राज्य उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 11, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो नाइट फ्रैंक ने। एक कहाँ कंपनी? तो यूनाइटेड किंगडम यूके की। और नेटवर्थ लोगों के मामले में पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे जापान, अपना भारत चौथे पर। प्रश्न संख्या 12, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ये भोपाल में। प्रश्न संख्या 13, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की। और इसके अंतर्गत 2023 की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की मातृ मृत्यु अनुपात जो कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में नापी जाती है, तो कितनी है? 80। प्रश्न संख्या 14, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर का अनावरण केंद्रीय मंत्री किसने? जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो पुस्तक का क्या नाम किसने किया? तो प्रेम प्रकाश ने किया। पुस्तक का नाम था हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। प्रश्न संख्या 15, बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ? नवादा में। प्रश्न संख्या 16,
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। पीवी महालनोबिस की जन्मतिथि के दिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता। प्रश्न संख्या 17, किस स्थान पर ऑपरेशन बेहाली शुरू किया? तो ऑपरेशन बेहाली ये जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया, तो किस राज्य में? तो एक केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 19, चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी में किसकी यात्रा के वर्णन किया गया? तो इसमें नरेंद्र मोदी की यात्राओं का वर्णन किया गया। प्रश्न संख्या 20, 28 जून 2025 को कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें। थैंक यू। अभी हमने 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं, इसका जल्दी 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के माइंड में ये स्थायी हो जाएं। तो देखो 20वें क्वेश्चन में क्या था कि अखंड गोदावरी परियोजना कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहा था पुस्तक इमरजेंसी डायरी किसकी है? तो ये नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी। और तितली अभयारण्य कहाँ? केरल। ऑपरेशन बेहाली कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को और पीवी महालनोबिस के जन्मदिन पर। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ? तो नवादा। और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर किसकी पुस्तक है? तो ये प्रेम प्रकाश की। और किसने विमोचन किया? तो जितेंद्र सिंह, जो कि अपने केंद्रीय मंत्री। और स्टेट ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और अगर पूछे कि मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? तो 80। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित? तो मध्य प्रदेश के भोपाल। वेल्थ रिपोर्ट 2025 तो नाइट फ्रैंक, इसमें भारत 4th स्थान पर है। दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक तो अपना भारत में पूछे कहाँ, राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 साल पूरे हुए तो कब पूछे लागू हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015। और 25 में इसके 10 साल हो गए। अच्छे इसमें ऋण वितरण में शीर्ष तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसको भी याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। एशिया विकास बैंक ADB की 58 बैठक कहाँ? तो ये मिलान, इटली। इसकी थीम क्या थी? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां। भारत का वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो 354.64 मिलियन टन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? नया देश शामिल हुआ कौन सा? तो अल्जीरिया। किस राज्य में सर्वाधिक FDI इक्विटी प्राप्त हुई? तो महाराष्ट्र में 39%, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली। वित्त वर्ष 2025 में GDP वृद्धि का अनुपात कितना है? तो 6.5। और जाति डाटा संग्रह के साथ जनगणना 2027 से कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में। एक होगा 1 अक्टूबर 2026 से और एक होगा 1 मार्च 2027 से। इसमें क्या ले जाएंगे? इसमें केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी एरिया ले जाएंगे। और 2027 में जो होगी उसमें अधिकांश भारत में सभी हिस्से ले जाएंगे। और सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 99। तो यहाँ पर हमारे रिवीजन भी क्वेश्चन हो गए हैं, दोबारा कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। ये आप लोगों के माइंड में अच्छे से स्थायी हो चुके होंगे। तो प्लीज़ ऐसे डेली क्लास पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करके कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी है। एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देना, सभी एग्जामों में करंट यहीं से आएगा। थैंक यू।